Hello friends, welcome to ESC Gate PSU short e-lecture. In this video today we are going to study about one of the most important biogeochemical cycle, that is nitrogen cycle. So friends, जैसे कि हम सब जानते हैं, नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बायोस्फीयर के जो 3 लेवल होते हैं, दैट इज़ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तीनों में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, बट एक अलग अलग केमिकल फॉर्म में। जैसे कि एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर लैंड या सॉइल में अमोनिया या नाइट्रेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। सो जब भी ये नाइट्रोजन एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो इनका जो केमिकल फॉर्म है उन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। एंड जब जब ये नाइट्रोजन एलिमेंट एक लेवल से दूसरे लेवल में सर्कुलेट होते हैं तो एक साइकिल बनती है जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सो नाइट्रोजन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 5 मेजर प्रोसेसेस। फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन नाइट्रिफिकेशन, assimilation, ammonification, and the last is denitrification. So friends, let's start the first process, that is nitrogen fixation. As we all know, our atmosphere contain about 77% of the nitrogen by mass. एंड ये जो नाइट्रोजन है इन्हें यूटिलाइज़ करेंगे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली प्लांट्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दिस नाइट्रोजन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म, दैट इज़ अमोनिया एंड नाइट्रेट्स बिफोर बीइंग यूटिलाइज्ड. So the process of conversion of atmospheric nitrogen into ammonia so that the plant can utilize it is process named as the nitrogen fixation. And the conversion of the atmospheric nitrogen into ammonia is done either by the free living bacteria, that is Azobacter or Clostridium, or by the symbiotic bacteria, that is Rhizobium, present in the root nodules of the leguminous plant. मूविंग टुवर्ड द सेकेंड प्रोसेस, दैट इज़ द नाइट्रिफिकेशन. फ्रेंड्स, प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में यूटिलाइज़ करते हैं, इसलिए अभी जो अमोनिया बना है प्रीवियस प्रोसेस में, उस अमोनिया को हमें नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो कन्वर्जन होता है ये 2 स्टेप में होता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट्स इज़ कॉल्ड द नाइट्रिफिकेशन. ये प्रोसेस जो है वो 2 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स अमोनिया जो है वो नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग द बैक्टीरिया Nitrosomonas and Nitrococcus, and after that's nitrite is converted into the nitrate by the help of bacteria named as Nitrobacter. So friends, the third process is assimilation. फ्रेंड्स, अभी तक जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एंड इट इज़ रेडी फॉर यूज़ बाय द प्लांट्स. पर प्लांट्स इसे यूज़ करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन. दैट इज़, एसिमिलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द नाइट्रोजन फिक्स्ड इन द प्लांट एज अ नाइट्रेट इज़ कन्वर्टेड टू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज द डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, and this molecule are used for the formation of the tissue of plants. So the fourth process is ammonification. फ्रेंड्स, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाइट्रोजनस वेस्ट या डेड रिमेन्स डिकम्पोज होते हैं तो उनमें जितना भी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिस. और उसके बाद वो जो अमोनिया है वो जाके फिर सॉइल में मिल जाता है. सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन. दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म into ammonia by the help of actinomyces bacteria is called the ammonification. So friends, the last process is the denitrification. This process involve the conversion of the nitrate back to the atmospheric nitrogen with the help of denitrifying bacteria. फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रेट्स के फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक गैसियस नाइट्रोजन के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. सो फ्रेंड्स, हम इस पिक में देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो सबसे पहले अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है
ये दो तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, एक तो फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया जो कि एजोबैक्टर है, एंड सेकंड है राइजोबियम जो कि ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। एंड ये था हमारा फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद जो अमोनियम आयन है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में दो स्टेप में। तो सबसे पहले होता है नाइट्राइट में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, एंड ये जो नाइट्राइट है वो फिर से कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट्स में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये था हमारा सेकंड प्रोसेस। एंड थर्ड प्रोसेस था एसिमिलेशन, जिसमें जो प्लांट है वो नाइट्रेट्स को कंज्यूम कर रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर टिश्यू या तो फिर डीएनए आरएनए। अब इस प्लांट या तो इस रैट के नाइट्रोजनस वेस्ट या तो फिर इनके डेड रिमेन्स डिकम्पोज होंगे, तो वहाँ से जो एक्टिनोमाइसिस नाम का जो बैक्टीरिया है उसकी मदद से अमोनियम आयन में फिर नाइट्रोजन जो है ट्रांसफॉर्म होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे अमोनिफिकेशन। एंड द लास्ट प्रोसेस इज़ द डीनाइट्रिफिकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हेल्प से जो नाइट्रेट्स बन रहे हैं वो तो आधा जा रहा है प्लांट में, बट आधा जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक गैशियस नाइट्रोजन में, और इसी के साथ नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है। So friends, if you like our video, then please subscribe our YouTube channel, and you can also like our Facebook page.